नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्किंसन पेशेंट को मिलेट्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। आजकल मिलेट्स का बहुत फैशन चल गया है। हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं और उसे सुनते हैं कि मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, क्लिनिक में विजिट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि क्या खा रहे हो, हम तो मिलेट्स की रोटी खाते हैं, हम तो अनाज छोड़ दिया है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका खाना बदलने से आपके जो ट्रेमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कह रहे हैं जी बढ़ रहे हैं जी। हम पूछते हैं कि ओके ठीक है, आपको नींद आपकी अच्छी आ रही, कहते नहीं जी वो भी ठीक नहीं आ रही। मैं पूछता हूँ पेट साफ हो रहा है, कहते हैं वो भी नहीं हो रहा है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर के लिए मिलेट्स किस कंडीशन में अच्छे होते हैं, और ख़ासकर अगर पार्किंसन पेशेंट है तो उसको किस टाइप का खाना खाना चाहिए, उसमें मिलेट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करने में, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में, अपने पार्किंसन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जब कोई भी पेशेंट मिलेट्स खाता है तो वो अपने अनाज को बदल रहा होता है। अनाज में हम क्या खाते हैं? हम गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं। अब गेहूँ और चावल में और मिलेट्स में, बाजरा में और इन मिलेट्स में क्या मेजर फ़र्क होता है? वो मेजर फ़र्क होता है अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का और फाइबर का, मिनरल का भी होता है आपके हिसाब से। अब हमने जब चावल खाया या फिर हमने गेहूँ खाई तो उसमें हमारे पास कार्ब ज़्यादा जा रहे थे, बॉडी को बहुत जल्दी एनर्जी मिल रही थी। पर जब हम मिलेट्स खाते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्ब्स कम होते हैं, मिनरल ज़्यादा होते हैं। तो मिनरल्स हमें मिले, फाइबर हमें मिला, बट हमें कार्ब्स कम मिले। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई इंसान मिलेट्स खाता है तो अक्सर उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में कार्ब्स कम जा रहे हैं, बॉडी में एनर्जी कम जा रही है, बॉडी में जो फैट डिपोजिशंस हैं वो कम हो रही हैं, बॉडी अपने एनर्जी जो पहले से जो स्टोर फैट है उसको बंद करना स्टार्ट कर रही है और वेट लूज कर रही है। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा हेवी हैं, डायबिटिक हैं, उनको खाना चाहिए, उनको मिलेट्स खाने चाहिए, उनको मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट फैट और एनर्जी फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसे उन्हें कंज्यूम करना है। मगर जहाँ पे पेशेंट बहुत पतला दुबला होता है या फिर मीडियम साइज़ का होता है, जहाँ पर उसको ना वेट गेन करना है ना वेट लूज़ करना है, और वो जब वो मिलेट्स खाना शुरू करता है तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो चुका है, जो पहले से ऑलरेडी वीक चल रहा है। और जब हम मिलेट्स खा रहे होते हैं तो हम अपने खाने की और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे होते। हम खाने के अंदर जैसे अपना प्रोटीन है वो कट डाउन कर देते हैं, पेट हमारा मिलेट से भर रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और ट्रेमर्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बॉडी में मिलेट्स की वजह से या मल्टीग्रेन की वजह से वीकनेस बननी शुरू हो जाती है, जो पेशेंट ऑलरेडी वीक चल रहा है। अब जो पार्किंसन है, परेशानी है, वो आपकी ब्रेन की है कि ब्रेन के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डेली का टीयर एंड वियर तो हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से आपके ब्रेन को डैमेज तो हो रहा है, बट वो जो डैमेज जो हो रहा है वो रिपेयर नहीं हो पा रहा। इसी की वजह से हमें पार्किंसन पेशेंट में हमें ब्रेन की जो फंक्शंस है वो कम होते नजर आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन के अंदर डोपामिन कम रिलीज होता है और हाथ पैर में आपके ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो ट्रेमर्स हैं, इसको हर इंसान ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होता है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको अब अपने लाइफ में थोड़ा पीछे जाके समझें कि कभी ना कभी उनको ट्रेमर्स कब और कैसे आए। तो अगर हम मान लो रात को 2 रात अगर हम ना सोएं, कि किसी की शादी है या किसी फंक्शन में हम अटेंड किया, हम पूरी रात जागे, दिन में सोए नहीं है, दिन में आधा 1 घंटा सोए, तो अगले दिन आप देखोगे कि आपके हाथ पैर भी कांपने शुरू हो गए। पार्किंसन पेशेंट में भी सेम सिम्टम आ रहा है, और सेम वजह से आ रहा है कि ब्रेन जो है, क्योंकि वो सोया नहीं है, कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है, तो उसका जो कंट्रोल होता है ओवर द मसल्स वो कम होना शुरू हो जाता है। जब आप रात भर जागते हो तो भूख खत्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, यही सब होता है ना। और ऐसा ही हमें पार्किंसन पेशेंट में देखने को मिलता है। पार्किंसन पेशेंट में हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही होती है कि पेशेंट को नींद आती ही नहीं है। पेशेंट 3 घंटे सोएगा, 4 घंटे सोएगा, बट वो 8-9 घंटे की नींद बहुत मुश्किल से ले रहा होता है। या जो पेशेंट लेते हैं वो पेशेंट लेते हैं जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस, वो बैठे रहेंगे, हर टाइम सोते रहेंगे। पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो बहुत ज़्यादा सो रहा है। अगर पेशेंट में थोड़ी सी मतलब एनर्जी है तो पेशेंट की जो ट्रेमर्स हैं, उसकी जो कंडीशन है वो सही नहीं हो रही। तो हमने करना क्या है, हमने पार्किंसन पेशेंट की ब्रेन को अंडरस्टैंड करना है कि ब्रेन को क्या चाहिए। ब्रेन हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी जाती है उसका मैक्सिमम 60-70% तक सिर्फ अकेला ब्रेन कंज्यूम कर जाता है, क्योंकि ब्रेन से सारे फंक्शंस रन हो रहे होते हैं और एनर्जी का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी यही कर रहा होता है। तो जब आपके पेट में खाना नहीं होता तो सबसे पहले जवाब आपका क्या देता है? ब्रेन देता है कि आपके सामने चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे होते, क्योंकि उसको एनर्जी की डेफिशिएट हो रहा होता है।
तो इसको एनर्जी डेफिशिएट हमने नहीं होने देना होता। तो इसी वजह से आप मीठा छोड़ दो, चीनी का मीठा छोड़ दो, गुड़ का मीठा छोड़ दो, मगर आप अपना अनाज खाते रहो। आपका वेट गेन नहीं होगा। आप अपने खाने के अंदर अपने अनाज के साथ खूब सारी, अगर आप सब्जियां जोड़ते हो, फलियां खा रहे हो, गाजर खा रहे हो, अब सारी सब्जियां खा रहे हो, पालक है, मेथी है, बथुआ है, जो सब्जी आ रही है बाजार में, सब सब्जियां खा रहे हो, तो सारी सब्जियों के अंदर जो फाइबर है वो जा रहा है। जो पहले हम मिलेट्स का सोच के बैठे हुए थे कि मिलेट्स से फाइबर मिलता है, सब्जियों से तो फाइबर मिलता नहीं है। तो जब हम इस तरह से हम खाना अपना बदलते हैं कि अनाज भी खा रहे हैं, हम सब्जियां भी खा रहे हैं, और अपनी बॉडी में टिश्यू को रिपेयर करने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम दूध भी पी रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, उसके लिए हम अपना नॉनवेज अंडे जो खाते हैं वो अंडे खा रहे हैं, वो सूप ले रहे हैं, मशरूम का सूप ले रहे हैं, दालों का सूप ले रहे हैं। तो प्रोटीन जब हमारी बॉडी में डिफरेंट सोर्सेज से जा रहा होता है तो बॉडी के पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल होता है जिससे बॉडी अपने हर टूटे फूड को रिपेयर कर सके। आपके जोड़ों को भी रिपेयर करेगा, आपकी मसल्स को भी रिपेयर करेगा, आपके हार्ट को भी रिपेयर करेगा और आपके ब्रेन को भी रिपेयर करेगा। बट वो रॉ मटेरियल बॉडी के पास होना चाहिए और वो होना चाहिए जो बॉडी को चाहिए। अगर बॉडी में आप कार्ब्स कम कर लेके जाओगे मिलेट्स को डालकर, तो बॉडी आपको वीक होती हुई नजर आएगी और वीक बॉडी में रिपेयर प्रोसेस स्लो होता है। तो आपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है और इसके लिए हमें हेल्दी फूड रखना है। जिन पेशेंट का वेट ज़्यादा है उन्हें वेट लूज करने के लिए अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स को बढ़ाना चाहिए और एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए, ना कि मिलेट्स को ऐड कर कर अपनी बॉडी को वीक करना चाहिए। और ये सिर्फ अप्लाई होता है कुछ ही बीमारियों में, खासकर पार्किंसन के अंदर, कि मिलेट्स हम जब किसी पेशेंट को देते हैं, खासकर पार्किंसन पेशेंट को, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती। और जैसे ही हम उनका खाना बदलते हैं, अनाज बदलते हैं, गेहूँ चावल पे लेके जाते हैं, तो उनकी जो प्रोग्रेस है, इम्प्रूवमेंट है, वो हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इतने सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है पार्किंसन पेशेंट के साथ, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो गलती दूसरे पेशेंट कर चुके हैं, तो कम से कम इस वीडियो को देखने वाले लोग अपनी पार्किंसन की कंडीशन को ठीक करने के लिए ये सेम मिस्टेक ना करें। हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को ठीक करने के, और हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। और जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, तो आपको इसका मिल जाएगा कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट आ जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल सकते हैं। इस चैनल पे बहुत सारे पार्किंसन पेशेंट की टेस्टिमोनियल्स भी हैं, उनके रिव्यूज़ भी हैं, तो उसको जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसी के साथ आगे चलेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।